हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम अपना चैप्टर 5 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। लेट अस सी व्हाट इट इज। देखो बेटा, क्वेश्चन 26 है आपके पास। सॉल्व दिस इक्वेशन सब्जेक्टेड टू दीज टू कंडीशंस। ठीक है बेटा, ये तो अब आपको ना आना चाहिए। बिल्कुल सेम तरीके से ही 24th क्वेश्चन कराया। इससे पहले का जो क्वेश्चन 25 था वो भी यही था। बिल्कुल सेम है क्वेश्चंस, तो अपने आप ही कर लेना चाहिए आपको। तो देखिए, ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स एक्स विच इज 1 हेयर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स वाई विच इज -3 एंड सी इज द कोफिशिएंट ऑफ यू वाई वाई विच इज 2 हेयर। सबसे पहले आप इसकी कैनोनिकल फॉर्म निकालनी है, तो क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकाल के इसका नेचर चेक करें। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इक्वेशन हाइपरबोलिक हो गई। फिर आप क्या करेंगे? इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी की जो वैल्यू ऊपर बताई थी वो डाल लेना और इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके लैम्डा की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, उससे आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। तो एक बारी वैल्यू 2 डाल देना, एक बारी वैल्यू 1 डाल देना और सॉल्व कर लेना। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? डी वाई प्लस 2 डी एक्स इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करके डी वाई का इंटीग्रेशन वाई 2 डी एक्स है, तो इंटीग्रेशन आ गया 2x और ये आ गया c1 के बराबर। c1 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन हेयर। अब क्या करेंगे? हम करेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। c1 और c2 को जाई और ईटा मान लीजिए, किसी को भी जाई और किसी को भी ईटा। मैंने y प्लस 2x को जाई मान लिया और y प्लस एक्स को ईटा मान लिया। अब आप हमेशा की तरह पूरी गिवन इक्वेशन में आपको वैल्यू डालनी है, तो आप क्या करेंगे? यू एक्स एक्स का फॉर्मूला लिख लें, यू एक्स वाई का लिख लें, यू वाई वाई जो भी क्वेश्चन में दिखाई दे रही है टर्म्स, वो सब फॉर्मूले लिख लें जो आप इतनी बार इस सब्जेक्ट के अंदर यूज कर चुके हैं। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला यू एक्स एक्स का और यू एक्स वाई का आपको चैप्टर 4 में भी लर्न कराया, इस चैप्टर में भी कितनी बार लर्न कराया। इसके अंदर आप वैल्यूज डाल लें। ठीक है, फिर आपने यू वाई वाई का लिखा फॉर्मूला और उसमें भी वैल्यू डाल ली। ठीक है, ये सब वैल्यू डालने के बाद आप गिवन इक्वेशन जो थी ये वाली देखो, यू एक्स एक्स माइनस 3 यू एक्स वाई प्लस 2 यू वाई वाई इक्वल टू 0, इसमें ये सारी वैल्यू डाल देना और उसे सॉल्व कर लेना। जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपको इक्वेशन मिल गई है यू जाई ईटा इक्वल टू 0। अब इससे पहले वाले लेक्चर में भी ये सॉल्व करना सिखाया और इससे पहले भी इस चैप्टर में कई बार ये चीज़ सिखा चुकी हूँ, तो अब आई विल नॉट एक्सप्लेन इट हेयर अगेन। ठीक है, तो ये अब अपने आप सॉल्व करना सब बच्चे। इसमें कैसे करना था आपको? डेल यू बाय डेल ईटा को क्यू मान के कर लिया, या डेल यू बाय डेल जाई को क्यू मान के सॉल्व कर ले। इसका सॉल्यूशन भी आपको लर्न हो गया होगा अब तक। तो ये सॉल्व करके जनरल मुझे क्या मिल जाता है? u इक्वल टू 5 जाई प्लस साई ईटा। अब इसमें जाई और ईटा की जो वैल्यू आपने ऊपर ली थी वो डाल दें। तो मेरी जाई की वैल्यू x प्लस वाई थी, ईटा की y प्लस 2x थी। तो यहाँ तक तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। आपको पता है जो भी जनरल सॉल्यूशन आता है मैं उसे हमेशा इक्वेशन नंबर 1 ही ले रही हूँ। अब आप इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर लो 1 को विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि गिवन क्वेश्चन में हमें वैल्यू दे रखी है यू वाई एक्स 0 इज इक्वल टू जी एक्स। तो यू वाई निकला होगा तभी वैल्यू डाल पाएंगे। तो 1 इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट कर लो, तो फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा फाई डैश एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स का 0 और y का 1। वाई एक्स का 0 क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो x इज कांस्टेंट। ऐसे ही बेटा साई वाले का भी इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है, अब इसमें साई का भी डिफरेंशिएशन कर लो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसके अंदर आपने वैल्यू डाल दी यू वाई एक्स कॉमा 0 इज जी एक्स, मतलब x को x रखेंगे, y को 0 डालेंगे और यू वाई को जी एक्स डालेंगे। तो देखो जहां मेरी पेंसिल है यहाँ यू वाई की जगह जी एक्स आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइव डैश एक्स प्लस वाई में y को 0 डाल दोगे तो फाइव डैश एक्स आ जाएगा। ऐसे ही साई डैश वाई प्लस 2x है ना बेटा, इसमें y को 0 डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा साई डैश 2x। ये आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए दोनों साइड पे। तो फाइव डैश एक्स का इंटीग्रेशन 5x, साई डैश 2x का इंटीग्रेशन साई ऑफ 2x आ जाएगा, और क्योंकि 2x में x का कोफिशिएंट 2 है तो उससे डिवाइड हो जाएगा। इंटीग्रेशन होता है तो डिवाइड, डिफरेंशिएशन होता है तो मल्टीप्लाई। और जी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा जी टाउ टी टाउ इन द लिमिट 0 टू x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। इसको मैंने थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज कर लिया तो मेरे को ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अभी मुझे एक और इनिशियल कंडीशन गिवन थी यू एक्स 0 इक्वल टू एफ एक्स, तो हमने वो वाली भी निकाली यू एक्स 0 इक्वल टू एफ एक्स। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब मैंने x को x डाला, y को 0 डाला और u को एफ एक्स डाला तो मुझे ये मिल गया। अब इक्वेशन 2 और 3 दोनों को आपस में सॉल्व करके फाई एक्स और साई एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो मेरी फाई एक्स की वैल्यू तो ये आ गई निकल कर। अब मुझे साई एक्स की वैल्यू भी चाहिए, तो दोनों को माइनस कर दिया होगा, तो साई एक्स की भी वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब आप देखो मुझे फाई किसके ऊपर चाहिए था मेरा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 जो थी, देखो इधर ध्यान से,
इक्वेशन नंबर 1 में फाइव का आर्ग्यूमेंट था एक्स प्लस वाई, तो मैं क्या करूंगी, फाइव एक्स की जो एक्सप्रेशन आई हुई है ना मेरी, उसमें एक्स को एक्स प्लस वाई से रिप्लेस कर दूंगी। और ये देखो साई के साथ लिखा हुआ है वाई प्लस टू एक्स, तो इक्वेशन नंबर थर्ड में जो मेरा वह ये निकला हुआ होगा ना, जहां पे मेरी साई एक्स की एक्सप्रेशन निकली है, वहां पे मैं एक्स को रिप्लेस कर दूंगी वाई प्लस टू एक्स से। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो देखो एक्स को वाई प्लस एक्स से रिप्लेस किया फाइव एक्स की एक्सप्रेशन में, तो ये मिल गई इक्वेशन नंबर 5। और ऐसे ही आपने साई एक्स की पहले वैल्यू निकाली है, और साई एक्स की वैल्यू निकलने के बाद उसमें वैल्यू रिप्लेस करिए। अच्छा, साई आपका क्योंकि टू एक्स पे निकल आया था ना, तो पहले टू एक्स को एक्स पे ले गए और फिर एक्स को वाई प्लस टू एक्स पे ले गए। तो हमने क्या किया, साई ऑफ टू एक्स जो मेरा निकला था, इसमें टू एक्स को एक्स से रिप्लेस किया पहले, तो मेरे पास ये आ गई इक्वेशन। अब इसमें मैं एक्स को वाई प्लस टू एक्स से रिप्लेस कर दूंगी, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा, अब ये दोनों वैल्यूज जो फाई की और साई की निकली हैं, जिस पे हमें चाहिए थी वो निकल गई हैं। इन दोनों को आप जनरल इक्वेशन जो होती है, जनरल सॉल्यूशन जो था इक्वेशन 1 में, उसमें डाल देना और इसको सॉल्व कर लेना जितना आप इसको सॉल्व कर पाए। तो आपका ये इतना आ जाएगा सॉल्व करके। अब देखो ये आ गया 0 to x प्लस वाई, और ये आ गया 0 to x प्लस वाई बाय टू। अब मैंने बहुत बारी ये इस तरीके के इंटीग्रेशन भी करवाए हैं आपको। देखो 0 to x प्लस वाई, एक है 0 to x प्लस वाई, और एक है 0 to x प्लस वाई बाय टू, बीच में माइनस है। देखो कैसे होगा, ये आप सबको पता है y बाय टू जो है वो लेस होगा y से, तो x प्लस वाई बाय टू लेस देन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें ग्रेटर देन जीरो ले रखी है, तो x और y दोनों ग्रेटर देन जीरो है, तो x प्लस वाई बाय टू यहाँ होगा और x प्लस वाई यहाँ होगा। तो जीरो से x प्लस वाई मतलब ये वाला इंटीग्रल। ठीक है, जीरो से x प्लस वाई बाय टू मतलब ये वाला इंटीग्रल। अब बड़े में से छोटा इंटीग्रल माइनस कर दोगे तो कितना पोर्शन बच गया, सिर्फ इतना, x प्लस वाई बाय टू से x प्लस वाई। तो मेरा ये इंटीग्रल आ जाएगा x प्लस वाई बाय टू से x प्लस वाई तक। ठीक है बेटा, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे डाल दी, तो मेरा ये आ गया। अब इससे ज़्यादा मैं इंटीग्रेट इसको कर नहीं सकती, क्योंकि जी टाउ का इंटीग्रेशन मेरे पास है नहीं। ठीक है ना, मतलब जी फंक्शन अगर गिवन होगा तो जो भी फंक्शन होगा वो डल जाएगा यहाँ पे और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, हो गया यहाँ तक। सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट। आज के लेक्चर में इतना ही।